Just let me share the screen and let's start. So just give me 1 minute. All right, so Sagar, just wait 1 more minute, okay? फिर हम start करते हैं. Meanwhile, सागर मैंने लैब टोपोलॉजी थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, ठीक है? प्रॉब्लम आ रही थी रिगार्डिंग दैट पीसी से कनेक्शंस के लिए, तो ये स्विच पे काम नहीं कर रहा, तो मैंने एक राउटर और लगा दिया इसके बीच में, ठीक है? और फिर ये दोनों कनेक्शन मैंने एक्सटेंड कर दिया, तब ये सब सही चल रहा है. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे चल रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पर्टिकुलर पीसी पे एंड आई विल ट्राई टू पिंग, तो ये सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो मतलब कोई भी एड्रेस में पिंग कर रहा हूँ तो ये सब सही चल रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी हो गई है. सेम जो इस पे कॉन्फ़िगरेशन था मैंने इस राउटर पे कर दिया, ठीक है? और इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जस्ट नॉर्मल स्विच कनेक्ट कर दिया, एज अ लेयर 2 काम कर रहा है. और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो किया है वो कॉन्फ़िगरेशन ये है, मैं दिखाता हूँ आपको. और ये दोनों इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ. ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है और ये इसके वीलन की कॉन्फ़िगरेशन है. ये कॉन्फ़िगरेशन बस आपको डाल देनी है R1 पे. तो मैं डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर देता हूँ नोट नोशन में जाकर, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है. हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन, हमारी जो टोपोलॉजी थी वो ये थी, प्लॉटिंग भी कर रहे थे ना हम लोग. तो इसके अंदर ये जो L3 स्विच की कॉन्फ़िगरेशन थी ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसको ही रिप्लेस करके मैं R0 से कर देता हूँ. ओह सॉरी, लेट मी जस्ट पुट रिप्लेस. सब कुछ सेम है, बस इसका नाम R0 कर देना हमें. R0 स्विच पे नो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ. switch no configuration required, no configuration required, right? And यहाँ पे मैं इसको टोपोलॉजी को अपडेट करता हूँ बस. सही है सारा, अभी ठीक नहीं हुआ. तो मैं यहाँ गया और इसको मैंने रिमूव किया और यहाँ पे जाकर डाल दिया, ठीक है? सो ये कॉन्फ़िगरेशन R0 का है, R1 का है, ठीक है, R2 का है, ठीक है? स्विच पे नो कनेक्टिविटी, स्विच पे आपको ऐसे केबल कनेक्ट कर देना इन पोर्ट्स पे, राइट? और इन पीसीज पे आईपी देना आपको पता ही है, राइट? आप सबको पीसी पे आईपी कैसे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात. सो इस तरीके से लैब चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं. और इनका कॉन्फ़िगरेशन R1 एंड R2 का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन करना आप लोग, कोई इसमें चेंजेस नहीं है. इट इज गोइंग टू बी पिंग, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है. तो हम बात करते हैं. मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं ना सुनने में? क्लियर तो आ रही है, बट लग रहा है आप दूर से बात कर रहे हैं. अच्छा, मैं को लग रहा था, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा था थोड़ा सा. जस्ट कनेक्ट हेडफोन, एक मिनट दीजिए मुझे. So, अभी क्लियर है, राइट? यस.
आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। हेलो? एक मिनट। आवाज अभी आ रही है? आ रही सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग में चल रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं तो ओएसपीएफ की कल, ठीक है। सो मैंने काफी चीजों इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं अगेन। तो जब आप ओएसपीएफ पढ़ना स्टार्ट करोगे बुक से, बुक दे रखी है आप लोगों को, तो उसमें आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आप अगर क्वेश्चंस आप देखते हो तो कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज कंसीडर्ड एज अ लिंक स्टेट लॉजिक। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है जो मैंने आप लोगों को बताया था? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है? आप लोग बताओ। बहुत इजी है। ये हाइब्रिड है, इट्स अ हाइब्रिड, दिस इज द लिंक स्टेट। एंड ये दोनों डिस्टेंस वेक्टर है जो हमने कल डिस्कशन किया था, राइट? सो वन इज द हाइब्रिड, वन इज द डिस्टेंस वेक्टर, वन इज द लिंक स्टेट। सो इसके हमेशा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ओएसपीएफ। दूसरा ये पूछ रहा है कि which of the following routing protocol use the metric that is by default at least partially affected by the link bandwidth? सो इसमें से दो आपको चूज करना है, जिसमें से तो ओएसपीएफ तो होता ही है, इसमें बैंडविड्थ डिपेंड करता है, ये एचआरपी में बैंडविड्थ होती है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये वीएलएसएम पूछ रहा है कौन सा वीएलएसएम सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क सपोर्ट करता है। तो ये सपोर्ट नहीं करता है, बाकी तीनों सपोर्ट करते हैं, नीचे वाले। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको इनका आंसर करना पड़ेगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा आप लोग को ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, बुक खोल के थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अब हमारी बात आती है ओएसपीएफ पे। जो मैंने कल तक ओएसपीएफ बताया था, वो मेरा ओएसपीएफ जो है बेसिकली कि क्या राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, कौन कौन से आपके आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल में कैसे राउट डिसीजंस होते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें करके आपको बताया था कि अगर आप किसी भी राउटर पे हो एंड यू वांट टू गो किसी दूसरे नेटवर्क पे जाना आपको, तो हाउ यू कैन रीच दैट। मतलब यहाँ पे बैठकर आपको यहाँ जाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यू कैन गो डायरेक्टली, यू कैन गो वाया दिस। बट आप क्यों डायरेक्टली जाओगे, क्यों यहाँ इससे होकर जाओगे, टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंट क्या है, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, उसको कैसे आप यूज करना चाहते हो, राइट? तो उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें डिसीजन ले सकते हो एंड यू कैन टेक कि मेरा पैकेट फ्लो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो काफी हमने डिस्कशन किया था, आपने प्रीवियस लैब में डिस्कशन किया था, इसमें भी हमने डिस्कशन किया कैसे कैसे राउटिंग का फ्लो होगा आपका। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि राउटिंग कैसे चलती है, क्या होता है राउटिंग के अंदर। द नेक्स्ट स्टेप कि आपको जब आप बात करते हो राउटिंग प्रोटोकॉल को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं। सो वन इज द इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, वन इज द एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, आईजीपी एंड ईजीपी, जो मैंने कल बताया था। और इसी के साथ आपके दो वर्जन होते हैं, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो ये दोनों आपके डायनेमिक राउटिंग के प्रोटोकॉल की फैमिली हैं, जो मैंने बताया था आपको। इसमें आईजीपी होता है ना, ईजीपी होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कि डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज होती हैं, राइट? तो उनका अपना नेटवर्क होता है। तो इनसाइड ऑफ द कंपनी हमेशा आपका आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन इन दो कंपनियों को जोड़ने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम बोलते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो दो कंपनी को आपस में बात करना है तो उसके लिए हमको बीजीपी चलाना पड़ता है, जो ईजीपी का फैमिली मेंबर है। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको बेसिकली कम्युनिकेशन करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। ईजीपी बीजीपी ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो अब हमने ये सारी चीजें समझ ली।
फिर हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या समझने की कोशिश की थी, हमने समझने की कोशिश किया था कि हमारे पास आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि आईजीपी के अंदर आपको ओएसपीएफ या जीआरपी रिप, ये सारे आपका आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर होता है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, ये जीआरपी होता है, और एक हमारा होता है लिंक स्टेट। सो डिस्टेंस वेक्टर में आपको बताया था मैंने कौन सा प्रोटोकॉल होता है, आरआईपी होता है, और इसमें आपका ईआईजीआरपी होता है, और इसमें आपने हमने बताया था ओएसपीएफ होता है। ये सारी चीजें भी हमने कल समझने की कोशिश की थी। तो मैं सब कुछ बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस या कुछ ऐसा अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। बट आप एक एक लाइन बुक मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आई विल जस्ट शेयर द क्रश, चीजें चलती कैसे हैं, बाकी आप लोग इसको कोरिलेट कर रहे हो। फिर मैंने बात किया था कि हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का मैट्रिक होता है, एडी वैल्यू होती है, मैट्रिक होती है। तो हर एक, जैसे रिप का होप काउंट होता है मैंने बताया था, ओएसपीएफ का कॉस्ट होता है बताया था मैंने, ईएचजीआरपी का बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बैंडविड्थ एंड डिले बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो आपको याद रखना है। सो एक 5 की वैल्यूज होते हैं, जिसमें लोड आपका होता है, डिले होता है, एमटी होता है, बैंडविड्थ होता है, डिले होता है। सो ये सारी को मिलाकर आपका कंपोजिट मैट्रिक बनता है, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ एंड डिले को यूज करना होता है। से आपका ईएचजीआरपी का होता है। फिर यहाँ पे अब हमें ओएसपीएफ एंड ईएचजीआरपी को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और चलता कैसे है, तो ये सारे आपको दिखा रहा है कि कौन सा क्लास फुल है, एन क्लास है, जो हमने कल डिस्कशन किया था, तो सारे के बारे में बता रहा है कि टेबल आप लोग देख लेना, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन उसका प्रोप्राइटरी है, कौन नहीं है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में हमने बात किया था कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या एडी वैल्यूज हैं। तो मैंने काफी कुछ बताया था, लेकिन आप लोगों को कम जानना है। आपको कनेक्टेड का जानना है, आपको स्टैटिक का जानना है, आपको बीजीपी का जानना है, आपको एचजीआरपी का जानना है, आपको आईजीआरपी का जानना है, आपको ओएसपीएफ का जानना है। सो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज को करना पड़ेगा, राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर डन, राइट। सो एडी वैल्यू हमारी आगे। नेक्स्ट आपको आईएसआईएस के बारे में बता रहा है, डीएसपी के बता रहा है, अनयूजुअल राउट के बारे में बता रहा है। तो बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं और उसकी अलग अलग एडी वैल्यू है, तो आप लोग इसको यहाँ से रेफर करके एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट। अब इतनी तो हमें समझ आ गई कि राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है, और इनकी एडी वैल्यू क्या होती है, इनकी मैट्रिक क्या होती है, और थोड़ा बहुत हमें राउटिंग का ये भी समझ में आया कि राउटिंग करता क्या है। अब एक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ना जिसको हम बोलते हैं ओएसपीएफ। अब इस ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल का अगर मैं आपसे पूछूं कि एडी वैल्यू क्या होती है, तो किसको याद है? व्हाट इज द एडी वैल्यू ऑफ द ओएसपीएफ? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ एडी वैल्यू कितनी होती है ओएसपीएफ की? चलो देख के 110। बताओ। यस, इट्स करेक्ट। एंड व्हाट इज द मैट्रिक फॉर द ओएसपीएफ? ओ, एसपीएफ की मैट्रिक क्या होती है? ये सब याद करना पड़ेगा आप लोग को, ट्रस्ट में, इसके बिना आप लोगों का काम नहीं चलेगा। ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एडी इज करेक्ट, सागर टेल, राइट, एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर मैट्रिक की बात करते हो तो यू जस्ट हैव टू रेफर दिस टेबल, इन सब टेबल की आपकी इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। तो इसकी मैट्रिक कॉस्ट होती है, देखो है ना मैट्रिक, वो इस पे की कॉस्ट होती है, रेप की होप काउंट होती है, पीआईजीआरपी का, ये आपका कंपोजिट मैट्रिक बैंडविड्थ एंड डिले होता है, ठीक है। तो इस पे की मैट्रिक जो होगा दैट इज अ कॉस्ट। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैट्रिक इज गोइंग टू बी कॉस्ट, ठीक है। ये दो अपने कॉपी में नोट कर लो आप लोग, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जब हम रिप की बात करते हैं तो रिप की एडी वैल्यू कितनी होती है? आरआईपी एडी वैल्यू ये हमारा होता है 120, और इसकी कॉस्ट क्या, मैट्रिक क्या होती है? इसकी मैट्रिक होती है होप काउंट। होप काउंट क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और
आपको यहाँ जाना है यहाँ पे, तो आप इधर से भी जा सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट जस्ट 1 होप अवे है, एक होप हुआ है इधर से, और इधर से आते हो तो आपको 2 होप मिलता है। तो ये वाला पाथ हमेशा बेटर होगा, जिसका होप जो सबसे नजदीक होगा वो बेटर होगा। यहाँ 1 होप या 2 होप, 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर। ठीक है, तो ये मेरे होप काउंट्स होते हैं। राइट, सो ये मेरे होप काउंट्स हो गए, ये मेरे OSPF होते हैं। राइट, एंड देन हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ISP के, हमारे पास डिफरेंट हमारे प्रोटोकॉल को हमने कंपेयर कर ही लिया है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बात कर ही लिया है, इससे भी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तब हम बात करते हैं OSPF का ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द OSPF, OSPF चलता कैसे है। तो मैंने कल बताया था कि OSPF जब भी आप बात करो तो द OSPF इज गोइंग टू वर्क इन सच वे कि आपका जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है कि पूरी राउटिंग टेबल का आपकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो वो कैसे रखता है, इसको क्यों लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। राइट, दिस इज द की इंपॉर्टेंट थिंग, OSPF को हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं। तो जब हम OSPF को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल अपने हर एक लिंक का, राउटर्स के लिंक की IP एड्रेस, स्टेटस की इंफॉर्मेशन को रखता है। तो लिंक क्या होता है, लिंक आपकी जो कनेक्टेड है ना सारे लिंक्स, इस लिंक पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या IP है, क्या राउटर के स्टेट्स है, इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, कि दैट इज गोइंग टू कैरी ऑल लिंक रिलेटेड इशू। राइट, सॉरी, तो हर एक लिंक की इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, तो इसलिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। अब जो दूसरी बात आती है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो इसमें होता है क्या है कि आपके पास जैसे 2 राउटर हैं, ठीक है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, इन दोनों में आपस में अगर बात करना है, राइट, सो जो आपकी लिंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है वही लिंक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। मतलब सिमिलर कुछ कॉमन पैरामीटर्स होते हैं, ताकि वो जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक आपका जो OSPF का एल्गोरिथम है वो काम नहीं करेगा। मतलब OSPF का एल्गोरिथम क्या है कि जैसे यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ मी, राइट, सो कई तरह का होता है कि जैसे एक कोई भी पर्सन है, ही वांट टू डू द फ्रेंडशिप विद दोज पर्सन जो लाइक माइंडेड हो, उसके हिसाब से उसकी बातें हों, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बनती हो, कुछ कॉमन चीजें हो जो मैच करती हो, तो उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। लेकिन अगर हमारी कोई कॉमन चीजें मैच ही नहीं करती है, तो हाउ वी कैन बिकम अ फ्रेंड। राइट, सो इनको अगर फ्रेंड बनना है, राइट, एक OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाना है इन दोनों के बीच में, तो दे हैव टू बिकम अ फ्रेंड। राइट, सो फ्रेंड कैसे बनेंगे, वो फ्रेंड ऐसे बनेंगे कि इनको आपस में कुछ ऐसे पैरामीटर यहाँ से शेयर करना है, ऐसे पैरामीटर यहाँ से शेयर करना है, ताकि उन दोनों पैरामीटर पे ये दोनों आपस में अग्री हो जाएं कि वी आर ओके टू टॉक। सो इसीलिए बोल रहा है कि राउटर द राउटर देन फ्लड द इंफॉर्मेशन सो दैट ऑल अदर राउटर्स नो सेम इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है इसको देता है, और ये इंफॉर्मेशन इसके पास है जो इसको देता है। तो मतलब आपस में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, बिना शेयर किए हुए इन्फॉर्मेशन को दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। राइट, सो इनको आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। राइट, इसको क्या हो गया, ओके, सो लेट मी सी, चल क्यों नहीं रहा है, ओके, सो दे आर गोइंग टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। सो कोई भी राउटर आपका है, दूसरे राउटर से आपको बात करना है, तो इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, तो जब ये स्टैब्लिश कर लेंगे कम्युनिकेशन आपस में, देन दे विल शेयर जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन होगा, जो भी पीछे से इसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, पीछे मीन्स लैन से, वो इंफॉर्मेशन इसको दे देगा, और इसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन होगा, राइट, कहाँ से, दैट इज फॉर लैन से, तो ये इंफॉर्मेशन इसको दे देगा। तो ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेंगे, एंड दिस इज हाउ OSPF इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें होती कैसे हैं, तो होती कैसे हैं मैं बताता हूँ आपको।
तो ये समझ आया कि ये ओएसपीएफ काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है, ओएसपीएफ को काम करने के लिए दो राउटर है, जो दो लोग हैं, उनके बीच में आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, इन दोनों में अगर बात करना है तो दे हैव टू बिकम अ फ्रेंड, राइट। सो इनको फ्रेंडशिप करना ही पड़ेगा। फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ इसके पास अपनी क्राइटेरिया है, कुछ इसके पास अपनी क्राइटेरिया है। वो दोनों क्राइटेरिया पे आपस में दोनों को अग्री करना पड़ेगा। जब दोनों म्यूचुअली अग्री हो जाएंगे कि नहीं वी आर ओके, देन दे विल बिकम द फ्रेंड। जब ये फ्रेंड बन जाएंगे तो इनके पीछे जो भी या इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये इसको शेयर कर देगा और ये इसको शेयर कर देगा। इसी तरीके से आगे राउटर होगा, वो भी इसका फ्रेंड बन जाएगा, ये जो पीछे जैसा आ रहा है वो इसको शेयर कर देगा, फिर आगे, फिर आगे। तो इस तरीके से जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहो नेटवर्क बन सकता है आपका। तो ये सारी चीजें आपके ओएसपीएफ में होती है। अब होता क्या है कि जब आप बात करते हो ओएसपीएफ के अंदर तो ये इंफॉर्मेशन शेयर कैसे होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए स्पेशल पैकेट होता है जिसको बोलते हैं एलएसए, राइट। सो इस लिंक को शेयर करने के लिए जो भी आपका बात एक पैकेट होता है, राइट, तो इसको बोलते हैं एलएसए, राइट। तो ये एलएसए करता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख लो पहले आप लोग। जब भी मैं एलएसए बोलता हूँ तो लिंक स्टेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। इसका फुल फॉर्म ये होता है, एक होता है आपका LSDB, मैं यहाँ लिखता हूँ LSDB, तो इसको बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। सो लिंक स्टेट डेटाबेस, ये चीजें आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नाम लूंगा और तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं LSA बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई राउटर आपस में नेगोशिएट करता है कि हम अब नेबर बनने के लिए कैपेबल हैं, मतलब वी आर गोइंग टू बिकम अ फ्रेंड, राइट, तो वो क्या करते हैं कि इसमें अपने जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को एक पैकेट में डालता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने एक पैकेट में डाला और उस पैकेट का नाम मैंने रखा LSA, और उस पैकेट को मैंने यहाँ से भेज दिया कि लो भाई तुम पकड़ो। तो ये पैकेट आपका यहाँ पहुंच गया इस राउटर के पास, यही पैकेट है आपका यहाँ पे पहुंच गया जिसको बोलते हैं LSA। फिर इस राउटर के पास भी अपना कुछ पैकेट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी अपना कुछ पैकेट होगा, ये ब्लू कलर का इसका पैकेट है। अब ये भी इसको भेजना चाहता है, इसको यहाँ से, ये भी पैकेट है, तो ये भी पैकेट को LSA ही बोलेंगे। तो जब ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो ये पैकेट यहाँ रिसीव हो जाएगा अगेन, एंड ये पैकेट भी आपका बोलेगा LSA। तो मतलब जब ये आपस में फ्रेंड बन जाएंगे, वंस दे बिकम अ फ्रेंड, ठीक है। अब फ्रेंड बनने का मैं एक क्राइटेरिया बताता हूँ कैसे फ्रेंड बनेंगे। सो वंस दे बिकम अ फ्रेंड, राइट, दे विल अग्री टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन वाया द LSA। सो LSA क्या होता है, जब भी आपसे कोई LSA बोले तो व्हाट इज द LSA, राइट। तो इसको बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, राइट। तो जब भी LSA भेजते हैं तो ये राउटर दूसरे राउटर को LSA भेजता है, और जब ये LSA भेजते हैं उस समय ये दोनों राउटर आपस में फ्रेंड बन चुके होते हैं, और उस जब फ्रेंड बनते हैं तो एक स्पेशल मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। जब बनेगा फ्रेंड तो एक स्पेशल लिंक के लिए एड्रेस हो जाता है, जिस एड्रेस को बोलते हैं 224.0.0.6। ये मल्टीकास्ट एड्रेस यहाँ भी हो जाता है और यहाँ भी। मैं भी करके आप लोगों को सारा दिखाता हूँ कैसे बनता है नेबरशिप में 224.0.0.6। तो ये हमारा बेसिकली एक एड्रेस बन जाता है। तो ये आपस में मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करके LSA इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ये एक तरह से राउटिंग या जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी अपडेटेड, ठीक है। तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट आर द मैसेज या इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर इन OSPF नेबरशिप, OSPF डोमेन, एंड इसके बेसिस पे ही आपकी जो फर्दर इलेक्शन और जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है। लेकिन जब ये LSA आपको भेजा जाता है तो इसको भेज
भेजने से पहले वो राउटर आपके नेबरशिप होने चाहिए और मल्टीकास्ट ग्रुप आपका 224.0.0.6 को ज्वाइन किए होने चाहिए। ये कहानी समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ आप लोग, जैसा भी है, नहीं समझ में आ रही तो भी बताओ आ रही है तो भी बताओ, क्योंकि स्लोली वी जस्ट हैव टू स्टेप यू नो अप। तो अगर ये कहानी समझ नहीं है तो आगे कुछ बताऊंगा और समझ नहीं आएगा आप लोगों को। मैंने अभी तक सिर्फ 2 कहानियां बताई हैं आप लोग को। मैंने एक कहानी ये बताई है कि आपको अगर ओएसपीएफ चलाना है तो आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा। फ्रेंड की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आई वांट टू बिकम अ फ्रेंड, ठीक है, किसी का मैं फ्रेंड बनना चाहता हूँ तो पहले मैं देखूंगा कि मेरा फ्रेंड बनने लायक है या नहीं है, राइट? आप भी देखते हो ना। तो वो कुछ क्राइटेरिया होता है, भी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि ये मेरे लायक भी है या नहीं है, इसे फ्रेंडशिप करूं कि नहीं करूं। ऐसा तो नहीं कि ग्रीडी बंदा है, फ्रेंडशिप कर लिया तो लालच में आकर सिर्फ मेरा मतलब यूज करेगा। तो आई हैव टू चेक दैट क्रेडेंशियल कि वो है कि नहीं है। जब वो फ्रेंड बन जाएगा तो जब उसको कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन देना होगा, चलो हम मान लेते हैं कि हम दोनों फ्रेंड हो गए, अब आपको मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो आप मुझे कैसे दोगे? एक बढ़िया से, या मुझे आपको गिफ्ट देना होगा फ्रेंडशिप पे, ठीक है, तो मैं एक डब्बा पैक करूंगा, उस डब्बे के अंदर कुछ गिफ्ट रखूंगा, रैप करूंगा बढ़िया से, और वो डब्बे को आपको दे दूंगा कि लो भाई। तो वो जो डब्बा दोगे ना आप पैक करके, उस डब्बे का वैसे पे नाम बोलते हैं एलएसए। जब आप इसका रिप्लाई करेगा, आपका फ्रेंड भी आपको गिफ्ट देगा आप जो दोगे, तो उसको भी एलएसए ही बोलते हैं। ठीक है, यही 2 कहानी मैंने अभी तक बताई है अभी तक। ये क्लियर है? यस नो मे बी, यस कुछ तो सर, बताओ आप। यस सर। ओके, थैंक यू। मनीता आप बताओ, मतलब मैं थोड़ा आपको लेकर ज्यादा कॉशियस हूँ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत भी। ओके सी, नहीं मनीता बोलने के नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ओके, आपको फ्रेंडशिप भी समझ नहीं आ रही है, कैसे फ्रेंडशिप हम बना रहे हैं 2 लोगों को, फ्रेंडशिप। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि देखो हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राइट? एंड इट्स राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या होता है कि 2 लोग हैं, राइट? एंड दे जस्ट वांट टू बिकम अ फ्रेंड, ठीक है, ये 2 लोग हैं, दे जस्ट वांट टू बिकम अ फ्रेंड। तो आपस में इनको फ्रेंडशिप करने के लिए, आप ऐसे तो किसी से फ्रेंडशिप कर नहीं लोगे, राइट? तो यू जस्ट हैव टू चेक कि जिससे आप फ्रेंड बनने जा रहे हो, राइट? देयर इज सम काइंड ऑफ द पैरामीटर जो आपके अंदर है, वो क्वालिटी उससे मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। आप फ्रेंडशिप तो करते हो, राइट? सो वो जो क्वालिटी है आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो क्वालिटी थोड़ी बहुत भी आपके साथ मैच कर रही होगी, या जो एक सर्टेन पैरामीटर है कि आपने सेट कर दिया है कि इस बंदे के पास इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना कलर का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, फेयर या जो भी डार्क जो भी आप सेट किया, इसकी बॉडी वेट इतना होना चाहिए, तो आपने 3 पैरामीटर सेट कर दिया कि अगर इसकी हाइट इतनी है, राइट, जो भी आपने मन में दिया, इसकी इसकी हाइट आपने डिसाइड कर दिया, इसकी बॉडी वेट डिसाइड कर दिया आपने, और इसकी कलर को जो भी आप उसके स्किन कलर है उसके हिसाब से आपने डिसाइड कर दिया। तो वो 3 चीज जब मैच करेंगे तभी मैं इससे फ्रेंड्स बनूंगा, राइट? तो मान के चलो कि आपका तीनों कंडीशन मैच हो गया और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज आपके पड़ोसी जो फ्रेंड आया है आपसे मिलने के लिए उससे भी है आपका, वो मैच हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप कि आप फ्रेंडशिप बन गए, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गया। जब फ्रेंडशिप हो गया तो फिर क्या करोगे आप? हो सकता है गिफ्ट दो आप एक, तो वो गिफ्ट आप दोगे, तो बदले में वो भी आपको गिफ्ट देगा। तो ये जो गिफ्ट है जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उस गिफ्ट को ही हम बोलते हैं एलएसए, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप भेजना चाह रहे हो, जो आपके पास गिफ्ट में जो भी पैकेट भेज रहे हो, दैट इज एलएसए। मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप जो भेज रहे हो, तो एक एलएसए पैकेट के थ्रू आप इस लोकेशन से यहाँ भेजते हो, राइट? और इसके पास जो पैकेट है आप यहाँ से यहाँ भेजता है, सो दिस इज एलएसए। तो मतलब एलएसए जस्ट फॉर एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में कैसे मेरा इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा राइट? सो ये हमारा एलएसए होता है जिसके बेसिस पे हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। अब क्या होता है कि हर एक राउटर जो है ओएसपीएफ ऑर्गेनाइज टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन यूजिंग एलएसए, तो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दिया। एंड दूसरा जो है एक कंप्लीट डेटाबेस बनाते हैं इसको लेकर,
तो मान के चलो कि इन सबके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, एक एक गिफ्ट नहीं, गिफ्ट की पूरी भंडार है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गिफ्ट है, एक एक करके ना इसको भेजूं, मैं इनको एक साथ 10 गिफ्ट का पैकेट भेज दूं। तो जब 10 गिफ्ट का पैकेट मैं इसको भेजूंगा तो उसको हमें एक क्लब करना पड़ेगा। तो उसको क्लब करने के लिए हमें एक टर्म यूज करना पड़ता है, दैट इज LSDB। LSDB इज ए कलेक्शन ऑफ द ऑल LSA। ठीक है, जितना भी LSA आपके पास नेटवर्क में है, जितने भी गिफ्ट है उसको कलेक्ट करके और आप यहाँ से दूसरी जगह भेज सकते हो, दूसरी जगह से आप उसको ले भी सकते हो, दैट इज LSDB। सो इसलिए बोल रहा है कि each OSPF organized topology information using the LSA and the link state database। so link state database में हम चीजों को कंप्लीट ग्रुप ऑफ द LSA को हम एक्सचेंज करते हैं। so इस तरीके से आपका OSPF का पैकेट जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपका चला जाता है। फिर ये बोलते हैं कि each LSA is a data structure with some specific information about the network topology। तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी LSA मैंने बताया, वो पूरी आपकी जितनी बैक लैन नेटवर्क होता है, जो भी इधर लैन नेटवर्क है, आपका इधर लैन नेटवर्क है, या इसके पास कुछ लूप बैक्स कनेक्टेड हैं, कुछ भी इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखा है, वही सारे इंफॉर्मेशन LSA के अंदर होता है। मतलब आपका फ्रेंड ने आपको जो गिफ्ट दिया, जो पैकेट भेज रहा है, उसके अंदर वो अपनी पूरी, हो सकता है कि एक आपको अपनी इमोशनल लेटर लिख के भेज दे, अपनी बहुत कीमती चीजों को कलेक्शन करके आपको भेज दे, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में राउटर क्या करता है कि इट इज गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, दैट इज गोइंग टू हैपन वाया द LSA। और उस LSA में बेसिकली आपका जो नेटवर्क है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपका ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका LSA इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। द लास्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो आपका LSDB है, इसी को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल LSA नोन टू द राउटर। तो LSA और LSDB, जब LSA में को बोलूं आपको कि LSA क्या होता है, तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये होता है कि इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी राउटर की है, लैन की है, किसी इंटरफेस की है, अगर आप अपने पड़ोसी को देना चाहते हो तो वो LSA के थ्रू जाएगा। LSA के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और उन बहुत सारे LSA हो सकते हैं आपके नेटवर्क में, उन LSAs को आप LSDB के अंदर डालोगे तो फिर वो एक साथ सारे पैकेट्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज सकते हैं। तो LSDB इज कलेक्शन ऑफ द LSA। LSA is just going to collect the individual information of the your networks। ये दोनों का मतलब होता है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसमें साफ साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। LSDB is a collection of the all LSA and LSA is a data structure with some specific information about the network topology। जो भी आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, जो भी LAN इंटरफेसेस होते हैं, that is going to be collected in the आपके LSDB। आई नो कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, बट क्या करूं, ये है तो है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। यू जस्ट हैव टू रीड दिस बुक्स। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीजें आती हैं, दैट इज गोइंग टू बी हैपन कि टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन कैसे LSA के फॉर्म में। तो देखो वही पैकेट्स हैं जो राउटर आपको एक जगह से यहाँ से ओरिजिनेट किया, कोई नेटवर्क, ये आपका लैन है, देख रहे हैं आप। तो ये लैन 172.16.3.1.24 यही है लैन आपका। अभी आपका फ्रेंड है, यहाँ से इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, देखो ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप करनी है। तो फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, इधर से भी हो जाएगी, 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 कई तरीके से फ्रेंडशिप हो जाएगी। अब इसका फ्रेंड, अब इसका फ्रेंड, एन ऐसे ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पहुंचना होगा तो इन फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी आ सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो, और आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, राइट। तो जब आप यहाँ से गिफ्ट भेजोगे, यहाँ से जब गिफ्ट भेजोगे अपने फ्रेंड का, तो गिफ्ट किस फॉर्म में रैप होगा, उसको हम बोलेंगे LSA का रैप। तो वो राउटर जो है आपने इस पड़ोसी को भेज देगा, इसको भी 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 भेज देगा, इसको, और जो सबसे पहले इसको पहुंचाएगा उसको ये रख लेगा, बाकी सबको बोलेगा मेरे पास मिल गया, डुप्लीकेट कॉपी में नहीं रखूंगा, राइट, डुप्लीकेट कॉपी में नहीं रखूंगा। तो जो LSA होता है वो कुछ नहीं होता है, जो भी आपकी IP देख रहे हो यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, ये इसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को ही बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये आपका एक्सचेंज करता है। दिस इज नोन एज द LSA।
तो द फ्लडिंग प्रोसेस हैव अ वे, जो भी आपकी फ्लडिंग कैसे हो रहा है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आप सबको भेज दिए, जितने भी पड़ोसी हैं उसको भेज दिए। तो इसलिए बोल रहा है कि द फ्लडिंग प्रोसेस हैज अ वे टू प्रिवेंट द लूप सो दैट एलएसए डज नॉट गेट फ्लडेड अराउंड द सर्कल। सो ऐसा नहीं है कि आपने जब यहां से कोई फ्लड किया तो फिर से घूम के इसके पास आएगा, नहीं। इसके पास एक सेट ऑफ रूल भी है कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया है कहीं से, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे नहीं दो। एक आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि डोंट टीच द फादर्स, ठीक है। अगर फादर ने आपको कोई ज्ञान दिया तो आप उल्टा अपने फादर को ज्ञान ना दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते रहती हैं, ये सारी चीजें आपको नेटवर्क प्रिवेंशन के लिए अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल में चलते रहता है। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक लूप, अब लूप क्या होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजा, घूम के फिर आपके पास आ गया, तो इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ये इन्फॉर्मेशन आना नहीं चाहिए। इट शुड बी नॉट रिटर्न टू मी, इट शुड बी ऑलवेज गोइंग टू वन वे डायरेक्शन, जहां आप भेज रहे हो वहां जाओ, राइट। सो ये आपका आगे की कहानी हो गई। तो इसलिए अब बोल रहा है कि बिफोर सेंडिंग एन एलएसए टू इट अनदर नेबर, राउटर कम्युनिकेट विच एलएसए ऑलरेडी हैव, ओनली एलएसए हैव नोन एज द फ्लडेड। सो मैं इसको समझाता हूँ टाइमर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपको मैं फिर से एक बार रिकैप करना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कोशिश है मेरी ये है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कौन सा इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है, एंड यू जस्ट वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद R1। आपके पास तीन रास्ते हैं, 1 2 3। तो ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एलएसए। एलएसए आपने एक पड़ोसी को दिया, दूसरे पड़ोसी को दिया, तीसरे पड़ोसी को दिया, यहाँ पे पहुंच गया। जो सबसे बेस्ट एलएसए होगा, सबसे कम समय में आएगा, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, उसको आपको राउटर ने एक्सेप्ट करना है। बाकी सबको अभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो अपने डेटाबेस में रख लेगा, लेकिन वो अपने राउटिंग टेबल में नहीं डालेगा जब तक वो मिलना बंद ना हो जाए। इसके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के। फिर ये बोलता है कि द फ्लडिंग प्रोसेस हैज अ वे टू प्रिवेंट द लूप्स, कि आपका लूप नहीं होगा। लूप क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एंड ऐसे 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 घूम के यहीं पे आ गया, और फिर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो ये पूरा लूप बन गया, गोल 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 गोल। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन भेजा और ये घूम के फिर से ऐसे मेरे पास आ गया, घूम के ऐसे मेरे पास आ गया। दिस इज गोइंग टू बी लूप, ये हमारा लूप होता है। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये रिटर्न होकर मेरे पास नहीं आना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज इन द वन डायरेक्शन। तो इसे आपको लूप फ्री टोपोलॉजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई आपको? टाइमर से मैं बताता हूँ। अब अगला जो है कहानी, जो आपको ये बोलता है कि ये जो आपका कैलकुलेशन होता है, जो भी बकायदा ये जो एसपीएफ का कैलकुलेशन होता है, उसमें एक मैथ यूज होता है। आप लोग गूगल पे सर्च करना, उसकी जो एल्गोरिथम होती है उसको बोलते हैं डिजकस्ट्रा मैथ एल्गोरिथम, जिसको यूज करके ये बेस्ट राउट ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम आपको यहाँ पे ओएसपीएफ में यूज होता है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये थ्योरी है, जिसको एल्गोरिथम, हर एक एल्गोरिथम का अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है, और हर एक एल्गोरिथम को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज समथिंग डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, जिसको आपको यूज करके आप अपने चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, नेबरशिप बना सकते हो, राइट। सो इसलिए बोल रहा है, ये पर्टिकुलर थ्योरेटिकल सेक्शन में बोल रहा है कि टू बिल्ड राउट्स, लिंक स्टेट राउट्स हैव डू सम मैथ, राइट, based on topology information to found the LSDB। so ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। कि ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टू बिल्ड अ राउट, लिंक स्टेट राउट्स हैव टू डू सम मैथ्स। अब बिल्ड द राउट मतलब कि आपको राउटिंग इंफॉर्मेशन को बिल्ड करना है, मतलब किसी नेटवर्क टोपोलॉजी को इकट्ठा करना है, राइट। तो इसको करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स यूज करेगा आपका राउटर, राइट। किसके बेसिस पे? वो आपके एलएसडीबी के बेसिस पे करेगा। एलएसडीबी के अंदर क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एलएसए। तो बेसिकली आपका
कोई भी टोपोलॉजी के राउट्स को, इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में डालने से पहले वो कुछ कैलकुलेशन करेगा, जो उसके एलएसए, जो भी आपके बेस्ट एलएसए आए होंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उसको यूज करके वो अपना आपको बताएगा कि ये बॉस आपका ये चीजें हैं जो आपको इस तरीके से यूज करना है। सो आपका एलएसडीबी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज कर लेगा। फिर बोलता है ऑल लिंक्स स्टेट प्रोटोकॉल यूज द मैथ एल्गोरिथम कॉल्ड डिस्कस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम टू प्रोसेस द एलएसडीबी। सो यही जो डिस्कस्ट्रा मैथ एल्गोरिथम है, राइट, यही एल्गोरिथम यूज करके ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है तो मेरा कौन सा बेस्ट पाथ होगा, तो ये कौन सा एल्गोरिथम बताता है, जो डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम है कि इधर से जाएंगे तो शॉर्ट पड़ेगा, इधर से जाएंगे शॉर्ट पड़ेगा, इधर से जाएंगे शॉर्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें उसी से निकलती है। एंड देन फाइनली दे कम टू द कंक्लूजन कि मेरा कौन सा पाथ है जो मेरे लिए बेस्ट है, राइट। तो डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा कि आपका पाथ कौन सा बेस्ट है। वो कैसे? बेस्ड ऑन द कॉस्ट, आपकी बैंडविड्थ, जो भी कैलकुलेशन होता है बैंडविड्थ कैलकुलेशन पे, आपके बेसिस पे आपका ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। सो इसमें लास्ट जो चीजें बोल रहा है कि बोलता ये है कि द एल्गोरिथम एनालाइज, जो भी आप डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हो, दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज कि आपकी एलएसडीबी, जो भी आपके पास एलएसडीबी हैं उसको एनालाइज करेगा, राइट। और उसी को एनालाइज करके ये जो भी राउटिंग टेबल के राउट्स होंगे, राइट, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी बिल्ड एंड इंस्टॉल इन द राउटिंग टेबल। तो देखो मैं इसको समराइज ऐसे करता हूँ। देखो पहले समस्या क्या थी, एक करके समझो कि पहले हमने ओएसपी का ओवरव्यू समझा कि ओवरव्यू क्या है। फिर हमने ये समझा कि एलएसए क्या होते हैं और एलएसडीबी क्या होते हैं। एलएसए हमारे एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो हमारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, जो आईपीज की इंफॉर्मेशन होती है, कोई सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, उसको एलएसए के अंदर होता है। बहुत सारे एलएसए को एक साथ कैरी करना है तो उसको कैरी करने के एलएसडीबी होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो लूप फ्री नेटवर्क बनाता है, राइट, क्योंकि वो इसके अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है कि वो लूप फ्री नेटवर्क तैयार करता है। अब मेरा पाथ कौन सा छोटा है कैसे पता चलेगा, कौन सा मेरा पाथ सबसे छोटा है रीच टू एनी डेस्टिनेशन। तो उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम, जो मैथ एल्गोरिथम होता है। उसी के बेसिस पे वो क्या करता है कि आपके एलएसडीबी जो पैकेट्स आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलएसए होते हैं उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो निकालता है कि जो आपके राउट्स इसमें आ रहे हैं एलएसडीबी के अंदर बहुत सारे, उसमें से कौन सा मेरा सबसे शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट राउट है जो मैं अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करूंगा। ये पूरा प्रोसेस है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे, राइट। आपको इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट, आप इसको रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट में। लेकिन आपको कम से कम 4 बार सुनना पड़ेगा ये पूरी स्टेटमेंट जो है मैंने बताया अभी तक। 3 स्लाइड्स हैं, 1 2 3, चौथा ये है। अगर इतनी समझ में चीजें आ जाती है तो आपको एलएसए, एलएसडीबी और डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं इतना। तो एलएसए मैं यहाँ लिखता हूँ, एलएसए जस्ट हैविंग द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। आपको नेटवर्क पता है क्या होता है, जो राउट होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसको एलएसए होता है। एलएसडीबी जो होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एलएसए। और जो आपका जो लास्ट होता है डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम होता है, डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम जो भी होता है, राइट, एल्गोरिथम जो भी होता है, राइट, एल्गोरिथम ये आपका किस लिए होता है। सो ये आपका बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए होता है कि यूज टू फाइंड बेस्ट राउट बाय एनालाइजिंग द एनालाइजिंग द LSDBs। तो आपका ये हमारे पास हो गया, इसको एच हो जाएगा। सो ये एलएस, तो एलएस से देखो आप क्रोनोलॉजी को समझो। आपने एलएसए के अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन, एलएसडीबी के अंदर एलएसए हो गया, ठीक है, सारे एलएसए का कलेक्शन हो गया। इन्हीं एलएसडीबी को एनालाइज करके
हमें एक शॉर्ट पास खोजना है, उसके लिए क्या एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, और इसको यूज करके हम एक शॉर्ट पास खोज लेंगे। इसके बाद हमारा बेस्ट राउट मिल जाएगा, कैसे हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी जब बात आती है इसकी कि ओएसपीएफ तो नेबरशिप, राइट, हाँ जी बताइए। वो एलएच से वो बेसिकली टू ही कनेक्ट लाइक only for connection for two computers or like two networks or like for everything? एवरीथिंग, देखो एलएसए इज गोइंग टू बी, यहाँ से एक नेटवर्क है, एक यहाँ राउटर है, राइट। Mm-hmm. अगर मुझे इनमें आपस में बात करनी है तो इन सबके बीच में आपको एलएसए एक्सचेंज करना पड़ेगा, इधर से भी इधर से भी। देख रहे हो सारे एलएसए फ्लड हो रहे हैं ना, ये सारे एलएसए ही तो Mm-hmm. है। यहाँ से R8 ने अपना एलएसए दिया जो हर रास्ते से जा रहा है, जहां से आपको, आप ये समझो कि आपके पास एक लोकेशन पे बैठे हो, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो आपके जाने के लिए कितने पाथ हो सकते हैं, माइट बी मल्टीपल रोड्स कैन बी हैपन, ठीक है। तो Mm-hmm. वो रोड होते हैं कैसे डिसाइड होते हैं, किसी ने बनाया होगा ना रोड्स को, तो वो रोड बनाने के लिए आपको कुछ, आपको मटेरियल डालना पड़ेगा, तो मटेरियल आपके एलएसएज होते हैं, वो रास्ता बताते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ से बैठकर इस डेस्टिनेशन में जाना है, तो आप देखोगे ना कौन सा रास्ता मेरे लिए छोटा है, राइट, तो हु इज गोइंग टू टेल यू, तो कुछ कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, कोई मैथमेटिक्स तो लगाना पड़ेगा ना, कि कौन सा रास्ता मेरे लिए छोटा है। तो वो मैथ कौन लगाता है, डिस्कस्ट्रा मैथ एल्गोरिथम लगाता है कि भाई ये रास्ता आपका छोटा है, इससे जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब कैलकुलेट करेगा ये। जैसे आप रोड पे करते हो तो आप कोई मैप लगाते हो ना, कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये मेरा इतने किलोमीटर पड़ेगा, तो कौन आपको कैलकुलेट कर, जीपीएस करता है ना फिर वो सारी चीजें। ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस्ट्रा आपका करता है सारा कुछ, कि भैया कौन सा रास्ता आपका छोटा है, कौन सा आपका बड़ा है। सागर, Ah, awesome. Understood, understood. Thank you. ठीक है ठीक है। Mhm. सो ये हमारा डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम होता है। सो अब हम बात करते हैं कि मैं फिर अगेन बैक टू द बेसिक्स, कि दो राउटर होते हैं, राइट, इनके बीच में नेबरशिप बनाना है, फ्रेंडशिप की जो मैं बात कर रहा था, कि कैसे फ्रेंड बनते हैं दोनों राउटर। तो इनको फ्रेंड बनने के लिए कुछ आपस में सर्टेन पैरामीटर पे इनको अग्री करना पड़ेगा, कि भैया मेरे को ये पैरामीटर आप जब बताओगे तो ही मैं आपसे फ्रेंडशिप कर पाऊंगा, नहीं बताओगे तो आई कैन नॉट डू द फ्रेंडशिप विथ यू। सो वो सर्टेन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये मेरा हो गया कुछ राउटर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये बोलता है कि बिकमिंग ओएसपीएफ नेबर, फ्रेंडशिप बनने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो ओएसपीएफ नेबर्स आर राउटर दैट बोथ यूज द ओएसपीएफ। सो आपको पहले तो यहाँ पे दोनों साइड में ओएसपीएफ यूज करना पड़ेगा, तो इधर भी ओएसपीएफ आपको यूज, ओएसपीएफ बनाने के लिए आपको दोनों साइड ओएसपीएफ यूज करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, आप ओएसपीएफ नहीं यूज करोगे तो आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों लिंक के बीच में ओएसपीएफ यूज करना है, नीचे वाले में हटाता हूँ, तो आपको दोनों ही राउटर पे ओएसपीएफ को आपको चलाना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस कि आप इसके बीच ओएसपीएफ नहीं चलाकर आप काम कर सकते हो। फिर ये बोलता है ओएसपीएफ राउटर इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ये ओएसपीएफ राउटर है, ये राउटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा किसके साथ, इसके साथ, कैसे, ये बोलेगा हेलो माय नेम इज R1, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसके पास गया बोला हेलो, इसके अंदर मैसेज हो जा माय नेम इज R1, जस्ट एन एग्जांपल कुछ भी। जैसे ही हेलो इसने इसको भेजा, अब ये देखेगा कि यार मेरे से कोई दोस्ती करना चाह रहा था, ये बोलेगा हेलो माय नेम इज R2, सॉरी थोड़ा सा हेलो गड़बड़ हो गया। So this is going to say hello, my name is R2. So यहाँ पे करते हैं, ये भी क्या भेजा आपको, बहुत इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, हेलो माय नेम इज R2, इस तरीके से हेलो भेजेंगे, ठीक है। तो
ये बात तो समझ आई कि अगर आपको किसी से बात करना है, आप भी तो जाते हो किसी से बोलते हो, कोई अननोन आदमी आपके पास आता है तो बोलते हैं हेलो हेलो मनीता, हेलो सागर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोलते हो हेलो मिस्टर, आई एम डूइंग ग्रेट, ब्ला ब्ला, जो भी एक जैसे भी ग्रीट करते हो, यू कैन डू दैट, राइट? सो दिस इज सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। तो इफ यू आर गोइंग टू से हेलो, तो आपके पड़ोसी को भी हेलो आपको बोलना पड़ेगा, एंड पड़ोसी इज आल्सो गोइंग टू टेल द हेलो टू यू। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर कि अगर आपको दोस्ती करना है तो आपको हेलो बोलना पड़ेगा। तो हेलो एक्चुअली हेलो मैसेज होता है, और इस हेलो मैसेज के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होती है, ठीक है? बट आपको इतना समझ आ गया कि हेलो बोलना ही पड़ेगा। तो जब आपने हेलो बोला, तो assuming two route neighbors have the capability of those parameter to well with the form the, ये कुछ पैरामीटर्स इसके अंदर जाते हैं। जब वो पैरामीटर, मान के चलो कि हेलो बोला तो इसके अंदर एक्स वाई जेड पैरामीटर गया, तो जब इधर से भी हेलो आएगा उसके अंदर एक्स वाई जेड पैरामीटर होगा, तभी आपस में फ्रेंडशिप करेंगे। मान के चलो ये कोड है, तो वो पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। तो मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इस तरीके से वो पैरामीटर को चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद ओएसपीएफ नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। और इसके बाद जब ओएसपीएफ रिलेशनशिप नेबरशिप फॉर्म हो जाता है, तो ये एक दूसरे को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने लगते हैं। किसके फॉर्म में? एलएसए के फॉर्म में एक्सचेंज करने लगते हैं, या एलएसडीबी के फॉर्म में, ठीक है? सो एलएसडीबी या एलएसए के फॉर्म में, जनरली एलएसडीबी एलएसए दोनों ही यूज होते हैं। एलएसडीबी में कलेक्शन ऑफ द एलएसए होता है, अगर एक एलएसए सिंगल जाएगा तो वो आपका एलएसए के फॉर्म में ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको देगा, अपनी इंफॉर्मेशन इसको देगा। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बिल्ड। अब हमें समझना है कि हेलो पैकेट जो भेजते हैं उसके अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब ये ऐसा क्या ऐसे इंफॉर्मेशन रखता है कि जिसको वो आपस में चेंज करना, मतलब एक करना पड़ता है कि हेलो पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं हेलो पैरामीटर की बात करता हूं, राइट, सो इफ यू गोइंग इन द गूगल, राइट, एंड इफ यू सर्च, अगर जाके गूगल व्हाट इज, मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्हाट इज इनसाइड ऑफ OSPF हेलो पैकेट, आप इतना जाके सर्च करो, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपके OSPF के पैकेट के अंदर क्या क्या हेलो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आपको पैकेट्स को, इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या आपके OSPF के हेलो पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपका टाइप क्या है, राउटर आईडी क्या है, एरिया क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, नेटवर्क मास्क क्या है। देखो यहाँ पे बताता हूँ, नेटवर्क मास्क क्या है, राउटर प्रायोरिटी क्या है, डेड इंटरवल क्या है। ये ये होते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फॉर आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप लोग ये याद करना पड़ेगा कि हेलो के अंदर क्या क्या होते हैं इंफॉर्मेशन। बुक में भी है, मैं दिखा दूंगा आप लोग को। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा याद रहे। राउटर प्रायोरिटी, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। डेट इंटरवल, अब एक एक करके मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि ये क्या क्या होते क्या क्या है, ठीक है? डेट इंटरवल का मतलब क्या होता है, हेलो इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइमर्स क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, राइट? सो ये सारी चीजें आप लोग को, बैकअप डेजिग्नेटेड, लिस्ट ऑफ नेबर्स, जो भी आपके होते हैं, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपका इसमें मैंडेटरी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। सब चीज नहीं याद रखना, लेकिन कुछ मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं जो आपको याद रखना है। एरिया आईडी, तो मैं आप लोगों को कल इसको चीजें सारी बता दूंगा कि क्या मैंडेटरी है और क्या मैंडेटरी नहीं है, किसके बिना आपकी नेबरशिप बनेगी, किसके बिना नहीं बनेगी। दिस इज ऑल्सो, तो मैं आप लोगों को जस्ट पुटिंग इन द स्लाइड कि आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे, जो आपको कहीं इसमें बुक में भी, इसमें भी होगा कि क्या क्या इसके अंदर जाता है, नीचे होगा कहीं, बट मैं यहाँ पे जस्ट डाल दे रहा हूँ, ठीक है? इस स्लाइड में डाल दूँ, कहाँ डाल दूँ, कहाँ पे जगह है? यहाँ पे जगह है। तो मैं इसी में एक लेआउट बनाकर डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये सारे हेलो पैरामीटर के पार्ट होते हैं। इसमें से कुछ मैंडेटरी हैं, साइड ऑफ हेलो पैकेट।
तो ये मेरा हेलो पैकेट है, इसके अंदर हमारे ये सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो अभी इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल तो नहीं हमारी क्लास है, आवर क्लास इज गोइंग टू हैपन बाय मंडे। सो मंडे को मैं, तब तक आप लोग पूरी रिकैप कर लेना, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, यू जस्ट हैव टू डू द रिकैप, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड आप लोग ये समझना पड़ेगा, तब मैं थोड़ा सा मंडे को आप लोग को नेबरशिप का और भी थ्योरी बताना पड़ेगा, एक क्लास और थ्योरी लगेगा इसका, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इसका है। थ्योरी समझ के फिर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। देखो पूरी थ्योरी है ये, पूरा आपको समझना पड़ेगा क्या क्या होता है, तो यू जस्ट हैव टू डाइजेस्ट। तो मुझे एक दो क्लास आप लोग को थ्योरी बतानी ही पड़ेगी, तभी जाके चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो ओके फॉर टुडे, लेट्स कनेक्ट मंडे, ओके गाइज। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।